नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, कोई भी राजनेता इस दुनिया में हो, उसके जीवन में उसके खाते में बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं, लेकिन कुछ गुनाह भी उनके खाते में दर्ज होते हैं। उन गुनाहों की सच्चाई क्या है और उन गुनाहों के असलियत क्या है, ये तो वो राजनेता जानता है, लेकिन दुनिया उनका अपनी अपनी तरीके से मूल्यांकन करती है। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा प्रदेश के निर्माता के रूप में एक सम्मान, एक दर्जा दिया जाता है, लेकिन उनके खाते में भी दो गलतियां, दो गुनाह दर्ज हैं, जिनका इतिहास अपने हिसाब से मूल्यांकन करता है और उनके बारे में बातें करता है। एक, चौधरी बंसीलाल पर इमरजेंसी में तानाशाह होने का आरोप लगता है और दूसरा, शराबबंदी का जो उनका वादा था वो फेल हो गया और उनके ही परिवार पर, उनके ही बेटे जो उनकी पूरी राजनीति देख रहे थे, चौधरी सुरेंद्र सिंह पर खुद ये शराबबंदी फेल करने के आरोप उस समय लगे थे। 1996 में जब प्रदेश में होइपा भाजपा गठबंधन की सरकार बनी, तब दोस्तों हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को ये विश्वास था कि चौधरी बंसीलाल की सरकार बनते ही ठेके तो जरूर बंद हो जाएंगे। चौधरी बंसीलाल ने अपना वादा निभाया, ठेके बंद हो गए, लेकिन ठेके बंद होने के साथ ही हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार युवा शराब तस्करी के धंधे में उतर गए। हजारों केस पुलिस की फाइलों में दर्ज होने लगे और हजारों युवा जेल की हवा खाने लगे। उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था और मुझे अच्छी तरीके से याद है, कच्ची शराब की एक बोतल भी लोग 200 रुपये में खरीदा करते थे। कोई गांव ऐसा नहीं बचा था जिसमें शराबबंदी के धंधे में लोग लिप्त ना हो गए हों और कुछ लोग जेल ना गए हों। पुलिस वाले भी उस समय खूब माल बनाते थे, खूब शराब तस्करी होती थी और हरियाणा में ये एक उद्योग का रूप ले गया था। और उस समय जो लोग शराब तस्करी के धंधे में उतरे, वो फिर इस दलदल में घुसते ही चले गए और शराबबंदी टूटने के बाद भी उन्होंने अपराध का रास्ता अख्तियार कर लिया और हरियाणा को अपराध की दिशा में मोड़ने में शराबबंदी का एक अहम योगदान था। ये कड़वी सच्चाई है। 1 जुलाई 1996 को प्रदेश में शराबबंदी लागू हुई थी और 1 अप्रैल 1998 को चौधरी बंसीलाल ने आंखों में पानी भरते हुए अपना यह आदेश वापस लिया। तो आप उनकी कसमसाहट, उनका दुख और उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं। लेकिन 2 साल के इस अंतराल के दौरान हरियाणा सरकार जो इस मोर्चे पर फेल हुई थी, उस गुनाह को इग्नोर नहीं किया जा सकता। चौधरी बंसीलाल की जिम्मेदारी बनती थी कि अगर ये आदेश उन्होंने लागू किया है तो इसकी पालना भी करें, लेकिन शराबबंदी की धज्जियां उड़ाई गई और आरोप लगे उनके बेटे सुरेंद्र सिंह पर, तब के मद्य निषेध मंत्री गणेशी लाल जी पर जो आजकल राज्यपाल हैं, महामहिम हैं, उनके बेटे पर, भाजपा के कोटे से मंत्री बनी कमला वर्मा जी पर, होइपा के सांसद जयप्रकाश सहित दर्जन भर नेताओं को शराबबंदी, शराब तस्करी के धंधों में संरक्षण का आरोप लगाते हुए प्रदेश के अलग अलग कोनों से एफिडेविट जमा कराए गए जब उनकी सरकार टूट गई। चौटाला साहब ने इस जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था जेसी वर्मा आयोग, और इस आयोग ने जब जांच की तो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। वो रिपोर्ट जब आई तो उस रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि शराबबंदी को लागू करने का फैसला केवल और केवल मुख्यमंत्री का था और ये फैसला करने के पीछे आधार ये था क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते थे। और जैसे आयोग जैसे जैसे अपनी जांच रिपोर्ट आगे बढ़ाई और जैसे आयोग ने जो रिपोर्ट में दर्ज किया गया उसके मुख्य बिंदु अगर मैं आपसे बताऊं तो जेसी वर्मा आयोग ने लिखा था, शराबबंदी के दौरान न केवल प्रदेश को 500 करोड़ रुपए का घाटा पहली बार हुआ, बल्कि शराबबंदी के इस घाटे से उबारने के लिए प्रदेश सरकार ने कोई यत्न भी नहीं किए। डिस्टिलरीज को उन्होंने रियायत और बदले में दी। तब के मुख्यमंत्री बंसीलाल और मद्य निषेध मंत्री गणेशी लाल की नाकाम भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है, ऐसा जेसी वर्मा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया था। इतना ही नहीं, जेसी वर्मा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि तब के मुख्यमंत्री के बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह और सरकार के बहुत प्रभावशाली कई लोग अपने एजेंटों, शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे थे और जब ये संरक्षण चलता रहा तो अंततः मुख्यमंत्री ने भारी मन से इस रिपोर्ट को वापस ले लिया। इस रिपोर्ट पर काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, लेकिन चौधरी बंसीलाल की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो सत्ता में थे ही नहीं। ऐसे कोई आरोप भी साबित नहीं हुए जिस पर सरकार उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करा सके, ऐसे कोई एविडेंस भी नहीं जुटाए जा सके। वो सिर्फ एक रिपोर्ट बनकर रह गई। लेकिन आयोग की रिपोर्ट इतिहास का हिस्सा होती हैं और जब तब उनको उठाया जाता रहता है। तो उनके खिलाफ जो शाह आयोग था, इमरजेंसी की जाँच जिन्होंने की थी, उसके बाद जेसी वर्मा आयोग ने भी
बंसीलाल जी के खिलाफ एक जांच की थी जो शराबबंदी को लेकर थी, जो हरियाणा के इतिहास का एक पन्ना है जिसका जिक्र हमने आज किया है दोस्तों, ताकि हमें याद रहे कि ऐसा कोई आयोग भी बना था और ऐसी कोई रिपोर्ट भी थी। शराबबंदी के दौर के अनुभव अगर आपके पास हों, आपने उस दौर को खुद देखा हो, उसकी याददाश्त आप में हो और शराबबंदी क्यों फैल हुई है, इस पर अगर आप कोई विचार दे सकें तो स्वागत है आपका। कमेंट जरूर करें, बताएं कि प्रदेश में शराबबंदी क्यों फैल हुई और उसको फेल करने के पीछे किसका हाथ था। अगर आप बता सकें तो दर्शकों की जानकारी बढ़ेगी और हमें उस दौर की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सकेगी। 3 बजे की राजनीतिक वीडियो में आज इतना ही दोस्तों। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आते हों तो दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए। सबसे ज़रूरी और सबसे अहम बात की कमेंट जरूर करते रहें ताकि मुझे खुद इतिहास की इन अनोखी जानकारियाँ जो हासिल नहीं कर पाया हूँ वो भी हमें सबको मिलती रहें। शुक्रिया प्यार बनाए रखने के लिए। कल फिर मिलेंगे 3 बजे। नमस्कार।